अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, और जब आपको पहला कार्ड मिलता है उसमें आपके लिए कौन सी अहम इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद अपना घर खरीदने की एक नई इमदाद की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से। कौन अप्लाई कर सकता है, किन के लिए है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश मिनिमम विताल के लिए ताज़ा तरीन और अहम कवानीन जो है जो आपने जहन में रखने हैं। काफ़ी फैमिलीज, काफ़ी लोग ये ना जानने की वजह से जो है वो इंग्लिश मिनिमम विताल अप्लाई नहीं कर पाते, या ट्राई करते भी हैं, रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्लाई नहीं करते। तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी इम्तहानात के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो कुछ दोस्तों की तरफ से पूछी गई है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन सा मिलेगा। अपना घर खरीदने की जो नई अमदादी स्कीम है, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगी, और जो पहला कार्ड आपको मिलता है उसके बारे में कुछ दोस्तों, कुछ फैमिलीज की तरफ से कमेंट आए हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि नए कवानीन की ताज़ा तरीन क्या अपडेट है। ताज़ा तरीन अपडेट्स वही हैं कि 20 मई 2025 को उसके बाद जो है वो टोटली नए कवानीन जो है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च कर दिए जाएंगे और इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आप तमाम लोग जो वेट कर रहे हैं कि 20 मई 2025 का, कि उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लोग बाकी मामला लेके आगे चलना चाहते हैं जिनमें आसानियां लेके आई हैं। तो मेरा भी मशवरा यही है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अजील और इस तरह के साइलम वगैरह के जो लोग हैं उनको अगर वेट वो ना भी करें तो उनके लिए इतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आया इन कवानीन में और उन कवानीन में। क्योंकि अगर वो अपने असाइलम को या अजील को छोड़ के जो है रायगो की तरफ आएंगे तो उनको, आपको पता है कि अलहदा से 2 साल की पदरनामी तो जो है वो चलानी पड़ेगी। उसके बाद ही वो एलिजिबल होंगे नए प्रोग्रामों के। एक तो बात ये आपके जहन में रहनी चाहिए कि असाइलम या अजील के टाइम जो आपकी पदरोन या टाइम यहाँ पे गुजरा है वो इन कवानीन में अकाउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि नए सिरे से आपको पदरोन जो है वो चलाना पड़ेगी। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा अहम चीजें हैं वो ये हैं कि अराइवल्स में और जो फार्मासियोन है, इन के जो लोग हैं इनको लाजमी तौर पे वेट इस वजह से भी करना चाहिए, जैसे कि अभी फार्मासियोन में है, अराइवो फार्मासियोन के बारे में, कि उसमें जो है आपको काम की इजाजत मिलेगी और आप कोर्स कर सकेंगे और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ उसको आप कन्वर्ट करवा सकेंगे काम की पदरोन काम वाले कार्ड में। अब यहाँ पे जो पहला कार्ड आपको मिलता है उसमें कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं और उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो हैं आपने जहन में रखनी है। कि सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो पहला कार्ड होता है वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है। जो बहुत ज्यादा लोग रिजेक्ट करवा बैठते हैं रिन्यूएशन, वो पहले कार्ड पे ही होती है। पहले कार्ड को इजी नहीं लेना। पहले कार्ड को आपने इसी तरह लेना है कि जिस तरह आपको एक रिस्की जो है वो 50-50% वाला कार्ड मिला है। अगर आपने उसमें कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी रिन्यूएशन में बड़ी रुकावट बन सकती है। ये याद रखिए कि अक्सर आखिर जिस कार्ड को सबसे ज्यादा चेक करती है रिन्यू करने के लिए वो पहला कार्ड ही होता है। और बहुत सारे लोगों के फालते वगैरह जो लगते हैं वो पहले कार्ड पे ही लगते हैं। तो इस वजह से पहले कार्ड को आपने कोशिश करनी है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके साथ पहला कार्ड चले। अगर आप किसी वजह से नहीं भी चला सकते तो कोशिश करें वो आपका बाखा ना दे, आप खुद बाखा दे के फौरन अगले दिन या दूसरे दिन किसी और जगह पे बाखा आप ना आलता कर लें। और जब किसी और जगह पे आप आलता करें तो जिस जगह से आपने बाखा दिया है अगर वहां पे आपकी 1200 नॉमिनल शो हो रही है तो नई जगह पे जहां पे आपने आलता किया वहां पे 1250 यूरो की नॉमिनल बनवाएं, ताकि अगर एक्स्ट्राखीरी आपसे पूछे भी कि आपने अपने उस एम्प्लॉयर को क्यों छोड़ा जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था यहाँ पे लीगल होने के लिए, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा, उसने मुझे नहीं निकाला। इस तरह से वो भी बच जाएगा, उसका एम्प्रेसर बच जाएगा, उस पर भी कोई ब्लेम नहीं आएगा और आपके डॉक्यूमेंट में भी कोई मसला नहीं बनेगा। बल्कि आप कहेंगे मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे सैलरी इस
नई कंपनी से ज़्यादा मिल रही थी, उसकी निस्बत उसने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो मैंने खुद छोड़ के बाखा वॉलंटियर दे के नई जगह पे करवाया ताकि मुझे ज़्यादा सैलरी मिले। इस वजह से मैंने ये तब्दील किया है इम्प्रेसा अपनी मर्जी से। इस तरह आपके डॉक्यूमेंट भी बच जाएंगे, वो इम्प्रेसा बच जाएगा और आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो आपको निकालेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ऑलरेडी क्योंकि इस तरह खैरिया में जमा है, तो उससे क्या होगा कि उसके पे तो इफेक्ट पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट में भी रिन्यूएशन में प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारे लोगों पे प्रॉब्लम आई है। एक नए कवानीन में ये भी अच्छी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट भी आपको 4-4 घंटे का आपका चल जाएगा और डिफरेंट एम्प्लॉयर्स का चल जाएगा, जो कि पहला कानून था कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर होना चाहिए और 8 घंटे उसी के पास आपका कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए। वो भी जो शर्त है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे कवानीन है जो कि आने वाले हैं। इसका लाजमी तौर पे जो लोग वेट कर सकते हैं या कर रहे हैं उनको करना चाहिए ताकि नए कवानीन से वो ज्यादा फायदा उठा सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर खरीदने की एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से। ये अनाउंसमेंट है कि 20% तक 25% तक आपको जो है वो हुकूमत की तरफ से जो आपका घर है उसकी प्राइस का मिलेगा। इसमें दोस्तों कैटेगराइज वाइज है, एक तो 1,20,000 और 1,50,000 से ज्यादा महंगा घर नहीं होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत इमदाद ही उनको दे रही है जो छोटी आबादियों वाले इलाके में घर खरीद रहे हैं। अगर आप 10,000 से कम आबादी वाले किसी विलेज में घर खरीदते हैं और आपकी उम्र जो है 35 साल से कम है, तो फिर हुकूमत आपको जो है ये इमदाद देगी। ये इमदाद 20% भी घर का हो सकती है, 25% भी हो सकती है, आपकी माली हालत के मुताबिक जो है और आपके फैमिली मेंबर्स के मुताबिक ये डिसीजन हुकूमत लेगी और उसके मुताबिक आपको जो है ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप तरकेता नमरोसा रखते हैं और उम्र आपकी 35 साल से कम है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप घर खरीदेंगे 10,000 से कम आबादी वाले एरिया में। ये काफी पुरानी वैसे तो स्कीम है, लेकिन इसको नए सिरे से रिन्यू करके हुकूमत ने अनाउंस किया है और इससे अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल की। इंग्रेसो मिनिमा विताल की ताजा तरीन और अहम कवानीन कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा फैमिलीज, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स नहीं जानते, उनको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। बहुत सारी क्योंकि फैमिलीज ये अप्लाई करती हैं। इंग्रेसो मिनिमा विताल का मेन मकसद भी यही है कि जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला जाए। इसी वजह से ये इंग्रेसो मिनिमा विताल यूरोपीय यूनियन के तावन से लॉन्च की गई है। इसमें चंद एक चीजें आपने याद रखनी है जिसकी वजह से अमूमन तौर पे मुझे कमेंट आते हैं कि हमारी इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है वो रिजेक्ट हुई है या कैंसिल हुई है या हमें ये चीज मांगी गई है, ये मांगी गई है, तो ऐसा क्यों है। चंद एक कवानीन है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। बेशक अप्लाई करने वाला यहाँ पे 10 साल से रहता है, लेकिन उसकी फैमिली को अगर 1 साल अभी नहीं हुआ, उसका रेंटा उसने अपने साथ डिक्लेयर नहीं करवाया, तो इंग्रेसो मिनिमा विताल आपको वेट करने का कह सकते हैं। अगर आपकी तमाम चीजें जो है वो पूरी हैं और आपने ये अप्लाई कर दिया है और अभी तक वेट लिस्ट पे चल रहा है, तो ये आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा इकट्ठी इंग्रेसो मिनिमा विताल आपके अकाउंट में आएगी। रेंटा लाजमी तौर पे अपनी फैमिली का, अगर वो अलहदा से जॉब नहीं करते और आप नहीं चाहते वो रेंटा अलहदा डिफरेंट करवाएं आपसे, तो रेंटा इकट्ठा डिक्लेयर करवाएं, लेकिन लाजमी तौर पे करवाएं। उसके बगैर जो है वो इंग्रेसो मिनिमा विताल आपके पास नहीं होगी। जितने फैमिली के मेंबरान बालग हैं उनके तमाम के रेंटा डिक्लेयर होने चाहिए, तभी आपकी इंग्रेसो मिनिमा विताल लगेगी। इसी वजह से 1 साल का इन्होंने कानून रखा है कि रेंटा आपका डिक्लेयर होगा तो इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई होगी, क्योंकि इनको पता होगा कि आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं और कितनी इन्होंने इंग्रेसो मिनिमा विताल आपकी लगानी है। इसके साथ साथ तरखेता नमरोसा वालों को मैं कहूंगा कि लाजमी तौर पे जो है वो इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करें। अगर आप समझते हैं कि फाइनेंशियली तौर पे आप कमजोर हैं और आप इसके एलिजिबल हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल की, तो आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी क्या, चंद दिन पहले मैंने इस पे तफसीली बात की थी, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात के बारे में। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं कि क्या मैं 1 साल का 2 साल का मेरे पास कार्ड है तो जो इम्तिहानात हैं वो मैं अभी से दे सकता हूँ। अभी मेरे 10 साल 8 साल 7 साल रहते हैं नेशनलिटी का टाइम पूरा होने में, तो इसके बारे में क्या कानून है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि एक इम्तिहान जो दिल या दोस्त का है वो तो आप दे सकते हैं।
وہ آپ کی فار لائف ہے. آپ نے ایک مرتبہ پاس کر لیا، آپ کو دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن CCSE کا جو امتحان ہے وہ آپ 2 سال سے زیادہ وہ آپ کا نہیں چلتا، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا، وہ تو آپ نہیں دے سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 7 سال یا 8 سال، یا ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ 10 سال ابھی رہتے ہیں، مجھے ابھی 1 سال کا کارڈ ملا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد قانون میں بھی تبدیلی آ جائے. آپ ابھی محنت کر رہے ہوں اور آپ نے وہ امتحان دیا ہو، لیکن 10 سال گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسپین کے قوانین میں تبدیلی آئی ہو اور آپ کا وہ جو امتحان ہے وہ کسی کام کا نہ ہو. تو یہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تیاری اپنی جاری رکھیں، اپنی لینگویج کو پرفیکٹ کریں، اچھا کریں، اور جب آپ کا ٹائم تھوڑا رہتا ہو تو آپ اس وقت دیں تو آپ کے لیے زیادہ بینیفیشری ہوگا. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.